जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात जारी है और इस साल बहुत कसीर तादाद में नौजवान कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ख़वातीन भी इस साल शामिल है। एक और नौजवान कैंडिडेट श्रीनगर नशस्त से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिब्रान डार है इसका नाम, और जिब्रान डार आज हमारे साथ है। इनसे डायरेक्ट जाने की कोशिश करेंगे कि इनका इस साल क्या मंशूर है। जिब्रान, डायरेक्ट आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा मैं कि पहले आप आम आदमी पार्टी का एक उभरता हुआ चेहरा लग रहे थे, अब आप इंडिपेंडेंट हो, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं भारी था, क्योंकि वो लोग हर चीज़ में हाँ करवाते थे। दिल्ली से आका और काका फ़ोन करते थे, बोलते थे भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, शराब पे बात मत करो, इस मुद्दे पे बात मत करो, उस मुद्दे पे बात मत करो। मैं यहाँ पे किसी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं था। मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बच्चों के मसले उठाने में था। मैंने शराब पे बात की, मैंने कहा जमजम पीना कबूल है, शराब पीना कबूल नहीं है। जब जिब्रान डार MP बनेगा, शराब की दुकानों को बंद करेगा। मुझे फ़ोन आता है, अरे भाई तुम क्यों शराब के ख़िलाफ़ बोल रहे हो? क्यों? वो शराब के डीलर इनके दोस्त हैं वहाँ क्या? मैं क्यों अपने लोगों का इस्तेसार करूं? मैं अपने लोगों का भरोसा क्यों तोड़ूं? उसके बाद कभी कहते हैं तुम कांग्रेस को सपोर्ट करो, तुम NC को सपोर्ट करो, तुम PDP को सपोर्ट करो। अगर मुझे उन्हीं को सपोर्ट करना होता तो फिर मैं आम आदमी पार्टी में क्यों जाता? फिर कहते हैं भाई जी 1.5 करोड़ लगेंगे, हम तुम्हारी बात ऊपर करेंगे, आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी भी होगी। मैंने कहा भाई मगर मेरे पास 1.5 करोड़ होता, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी ना बनाता, मैं बाकी लोगों को मैं वो डिस्ट्रीब्यूट ना करता, उनके काम में आते हो पैसे। उसके बाद जब मैंने फॉर्म भरा, मुझे बार बार कहते थे तुम फॉर्म मत भरो, तुम इनके कांग्रेस और नेशनल के ख़िलाफ़ मत जाओ। मैं तो जाऊंगा, जिन लोगों ने हमारा काम नहीं किया मैं उसके ख़िलाफ़ जाऊंगा। हमारे दीन में, इस्लाम में भी यही चीज़ लिखी है कि अगर आप किसी चीज़ को गलत होते हुए देखते हैं, आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप उस गलती के पूरे हिस्सेदार हैं। तो मैं उस हिस्सेदारी में हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैं सिर्फ यही चाहता था कि मेरे जम्मू कश्मीर के मसले पार्लियामेंट तक जाए, मेरे जम्मू कश्मीर के मसले असम्बली तक जाए, और मैं वकील बन के आगे आना चाहता। वो मुझे वकील नहीं बनाना चाहते, वो मुझे क्लाइंट बनाना चाहते थे, और वो चीज़ मुझे कबूल नहीं है। जिब्रान डार खुद मुख्तियार है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन 4-5 लोमड़ियों ने भी ये किया था, यहाँ पे कश्मीर में बैठ के मुझे रिज़ाइन मतलब सस्पेंड कर दिया। मैं कहता हूँ 5 साल नहीं, आपको 55 साल के लिए करना चाहिए था। शुक्रिया, थैंक यू, क्योंकि उसके बाद आवाम का मेरी तरफ रुजू 4 गुना हो चुका है, क्योंकि लोगों को लगा कि जिब्रान डार हमारी बात करता है, जिब्रान डार हमारे लिए खड़ा है, और वो हकीकत है। मैं सिर्फ अपनी आवाम का एडवोकेट हूँ, मैं सिर्फ अपनी आवाम के मुसीबतों का एडवोकेट हूँ। और अगर मैं ये बैग लेके पार्लियामेंट जा रहा हूँ तो इस बैग में मेरे कपड़े नहीं है, इस बैग में मेरी पर्सनल बिलोंगिंग नहीं है, इस बैग में जम्मू कश्मीर के मसले और मसाइल है जो मैं पार्लियामेंट लेके जा रहा हूँ, जो मैं स्पीकर साहब को सुनाना चाहता हूँ कि हमारे कश्मीर में हमारे साथ क्या हुआ, हमें किन लोगों ने परेशान किया, आपसे पैसा लिया और यहाँ पे खुद के घर पे लगाया, हमारे ऊपर नहीं लगाया। ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी और ये उनको भी समझनी पड़ेगी जिन लोगों ने हमारे पैसे का इस्तेमाल अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने के लिए किया। एंड वक्त तो सबका आएगा, वक्त मेरा भी आएगा और वक्त उनका भी आएगा। जिब्रान, ऐसे कौन से खास मुद्दे हैं जिनकी तर्जुमानी आप करना चाहते हो? जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट, जम्मू कश्मीर के जॉब राइट्स, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड। और मैं खसूसन अपील करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से भी, दिल्ली में भी, सेंट्रल से, सबसे, कि हमें जमजम पीना कबूल है, चश्माशाही का पानी पीना कबूल है, डल का पानी पीना कबूल है, लेकिन शराब की दुकानें हमारे यहाँ आम मत करो। ये गलती नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1985 में की थी, शराब की बिल पास की थी असेंबली में, और आज वही शराब के बारे में बोलते। रात ओस उमर स वनान वनान ओस BJP एनकोरेज शराब आम। ही इज़ रॉन्ग, हिज फादर हैड मेड इट। उनके फादर साहब ने 1985 में शराब की बिल को पास किया असेंबली के अंदर, जब उनकी 1/3 सरकार थी। तो आज वो BJP को ब्लेम करते हैं। मैं सुन BJP से लेन देन देखिए, मगर इनके जापूस बना। आप देखो पालपुरा में जलसा करते हैं, इनके पास लोग नहीं है, ये उस जलसे में हमारी माँ बहनों को इस्तेमाल करते हैं, नाच गाना लगाते हैं और क्राउड को वहाँ पे जमा करते हैं। मुरन में जलसा करते हैं, वहाँ बशीर कोतर को बुलाते हैं। इससे बेहतर तो बशीर कोतर को ही बना हुआ MLA, अगर उसकी वजह से इतने लोग आते हैं। They are not advocates of our people. They are criminals. They have a criminal mindset. और इनको जवाब मिलेगा 13 मई को, जब हर वो शख्स जो इनसे नाराज़ है, हर वो शख्स जो इनसे परेशान है, हर वो शख्स जो नई सोच चाहता है, वो 13 मई को जिब्रान डार के स्कूल बैग में ही वोट डालेगा। क्या आपको लग रहा है कि जो PDP और नेशनल जैसी बड़ी पार्टियां इस वक्त कश्मीर में पिछले 70 सालों से इस वक्त रन कर रही हैं और जीत भी उन्होंने बहुत दफ़ा दर्ज की है, क्या आपको लग रहा है एज जिब्रान डार आप उनको कड़ा मुकाबला दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकता हूँ?
उनको पता है जिब्रान वो तीली है जो उनकी सियासत को राख कर देगा। जिब्रान वो सुई है जो उनके गुब्बारे को फोड़ देगा। जिब्रान वो तीली है जो उनकी सूंड में घुस जाएगा, उनको तांडव करवाएगा। क्योंकि मैं हक़ पे हूँ, मैं ईमान पे हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे खानड्रस पे दाग नहीं है, मेरे जूते पे कब्रिस्तान की मट्टी नहीं लगी है, मेरे जूते पे जम्मू कश्मीर के बच्चों का खून नहीं लगा है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई स्कैम नहीं किया, मैं एक इंजीनियर लड़का हूँ, पढ़े लिखे घर से, अच्छी बिजनेस फैमिली से हूँ, मेरे फादर साहब को पॉलिटिक्स में नहीं है, मेरी मदर पॉलिटिक्स में नहीं है। और अगर इन पुराने सियासतदानों में हिम्मत है, इनसे एक एफिडेविट लिख के ले लो कि कल को कहते हैं ना मौत से किसको रस्तगरी, आज आपकी कल मेरी बारी है। कल नफ्सल ज़ायक़तुल मौत, मौत का मज़ा हर किसी को चखना है। कल को जब उमर साहब रहमत हक़ हो जाएंगे, निकल जाएंगे इस दुनिया से, फारूक साहब जाएंगे, है ना, उम्र तो सबकी होती है, जवानी में भी जाता है कोई, बुढ़ापे में भी जाता है, तो क्या उनके बच्चे पॉलिटिक्स में आएंगे या नहीं आएंगे? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? जिब्रान, अब की बार नज़र आ रहा है कि नौजवान कैंडिडेट्स नज़र आते हैं, क्या लग रहा है आपको ये जो अब नौजवान सियासत में नज़र आ रहे हैं, क्या इससे कश्मीर की तकदीर बदल सकती है? जनाब आली, मैं आपको कहता हूँ, आप सहाफ़त करते हैं, आप इन पुराने चोरों और MLA से लाख गुना बेहतर हो। आप माइक रखो जेब में, चलो जी मोहल्ले मोहल्ले, आप उनसे ज़्यादा अच्छा काम करते हो। आप सहाफ़त छोड़ के MLA बनो, आप MP बनो, लेट यू कम टुगेदर एंड लेट सर्व द जम्मू एंड कश्मीर बेटर। आपको मुझसे ज़्यादा मुद्दे पता होंगे, आपको मुझसे ज़्यादा मोहल्ले पता होंगे, लेकिन इन्होंने मीडिया के मुंह पे ताला डाला, इन्होंने मीडिया से बाथरूम लिया, इन्होंने मीडिया का प्रेस क्लब लिया। आप मुझे बताइए, 5x5 का सरकारी कमरा है आपके पास? नहीं है। 5x5 का बाथरूम नहीं है आपके पास। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है तो सिर्फ 2.5 गज अपना कफन और वो कब्रिस्तान, वो भी इन लोगों ने खेल के मैदान को इन लोगों ने कब्रिस्तान बनाया। जनाज़गाह होता है, वो जनाजा पढ़ने के लिए होता है, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, लेकिन उसमें उन बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता है ज़मीन की कमी की वजह से, ठीक है ना। अरे क्यों नहीं दोगे खेलने? आप उन कब्रिस्तानों, उन जनाज़गाहों पे ताला लगाते हो, आप उन पार्कों पे ताला लगाते हो, जहाँ पे घास चराई होती है उस पर अपना घर बनाते हो, उस पर आलू लगाते हो, और वो ये पुराने सियासतदानों के ही वर्कर है जो उस पर आलू लगाते हैं। लेकिन उनको बताना चाहूँगा मैं एक ही बात, एक तो आपके आलू भी निकालूंगा, उसके चिप्स भी बनाऊँगा और पूरे कश्मीर में बांटूंगा। अब जाते जाते आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जिब्रान डार और कंट्रोवर्सी चोली दामन का साथ है, क्या लग रहा है आपको, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और आप तनाज़ुं में क्यों हमेशा उलझते रहते हो? क्यों ना उलझो, पोज न्यूक ना रटित, पोज योर न्यूक हमेशा रटित, पोज योर खड़ा गसान यमन कृहन बाकिन गसान अन गोट बिहार वार अन गोट गसान यह गाश पे कृहन खुश अन गटिस मज खुश मस्त मगन अमिस पी दक्षिण कड़ खा चपात खोवर कड़ खा यह गिरफ्तार, यह नंद्र मज मुलविस गोमुत, मगर ये शमा खड़ा गसान इन तचर हूँ लगा तरनिस, इनको जिब्रान डार से तचर आता है और मचर आता है। ये क्या बात करेंगे? इनको अंदर अंदर से ऐसे हो रहा है कि जिब्रान डार ने हमारा वोट खाया, जिब्रान डार ने हमारे मोहल्ले खाए, जिब्रान डार ने हमारे वर्कर कैप्चर किए, जिब्रान डार ने हर किसी को उसका दिल जीता है। मैं समझता हूँ सियासत में भी लंबा सफ़र मुझे तय करना है। ये दाढ़ी सफ़ेद हुई है, पूरा चेहरा क्यों ना सफ़ेद होगा, लेकिन सियासत छोड़ने में से नहीं हूँ मैं, और इनके पीछे लगा रहूँगा। और मैं बेस्ट ऑफ लक बाकी कैंडिडेट्स को भी बोलना चाहूँगा, अगर जिब्रान डार नहीं जीता, मैं दूसरा आया, पहला कोई और आया, उसके लिए इतना ही बोलना चाहूँगा, तुम्हारे 5 साल कैसे गुजरेंगे वो तुम खुद से पूछो शीशे में, क्योंकि वो 5 साल तुम्हारी मुसीबत के गुजरेंगे। हर दिन तुम्हारे घर के बाहर बैठूँगा, चारपाई लगा के बैठूँगा, बोलूँगा आ जाओ भाई, जो वादा किया वो काम करो। नहीं किया तो इनको समझ आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू लीव पॉलिटिक्स, आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन रीजनल पॉलिटिक्स, आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन नेशनल पॉलिटिक्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव दोज पीपल हु हैव लूटेड अस, हु हैड मेड अ फूल आउट ऑफ अस। एंड कॉम्पिटिशन नहीं था, अब कॉम्पिटिशन है। वो तो ताइनोस हेड और टेल, अब ये हेड और टेल ट्राइंगल में बदल गया, जिब्रान डार वर्सेस एवरीवन। मैं तैयार हूँ इस लड़ाई के लिए, और अवाम मेरी अबाबिल की फ़ौज है, और जब अबाबिल की फ़ौज कंकर लगाती है ना, तो फिर वो कंकर भी गोली बन जाती है। कश्मीर पेट्रियट से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रीनगर नशस्त से ये थे जिब्रान डार हमारे साथ, जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर, और जो मुद्दे इन्होंने लोगों के लिए लेकर बैठे हैं, ये इन्होंने लोगों को लोगों को इन्होंने कहा कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इनका यही मंशूर है कि लोगों की सही तर्जुमानी करूँगा, मुझे किसी पार्टी के साथ कोई मुकाबला नहीं, मुझे मुकाबला अपने आप से, मैं लोगों की बहबूदी और बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ, एक बार मुझे भी मौका दीजिएगा। कश्मीर पेट्रियट के लिए मैं काजी सईद शफीक, श्रीनगर।